अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 54 में खुशामदीद। लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की सीरीज़ का ये लेक्चर 7 होगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बैलेंस की। और आज की वीडियो, अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो यकीनन आपको एक मैसेज मिला होगा जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि आज एक ऐसी वीडियो आपके पास आएगी कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डिज़ाइंस क्यों इतने प्यारे नहीं हो पाते इतनी मेहनत के बावजूद। और मेरे डिज़ाइंस, हालांकि मैं आपसे कम मेहनत करता हूँ, कम वक्त में बनाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एक फिनिशिंग होती है, वो एक क्यों प्यारे लग रहे होते हैं बेसिकली। तो अपनी एक सीक्रेट रेमेडी, अपनी एक सीक्रेट टिप वो मैं आपको देने वाला हूँ, और उस टिप का नाम है बैलेंस इन ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं अपने इलस्ट्रेटर की स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर सेट की हुई हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब बैलेंस की अगर सबसे पहले हम बात करें ना कि बैलेंस है क्या ग्राफिक डिज़ाइन में, तो बैलेंस तो हम सबको पता है कि बैलेंस किसी चीज़ को मतवाज़न करना होता है। ठीक है, अब ग्राफिक डिज़ाइन में इसका क्या रोल है भाई? ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी चीज़ें बैलेंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम टेक्स्ट को बैलेंस करते हैं, हम इमेजेस को बैलेंस करते हैं, हम उसके अंदर जो वेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको बैलेंस करते हैं, जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हमारे होते हैं उन सब को बैलेंस किया जाता है। एज आई सेड, मतलब मैं ये कहता रहता हूँ, अगर आप मेरी फेसबुक पे विज़िट करके देखें कि कैनवस के ऊपर चीज़ें फेंकने को ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं बोलते। हमारा क्या होता है, हम ये समझ रहे होते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, आपने सर्विस को बताना और उससे रिलेटेड बस इमेजेस लाके कैनवस पे चिपका देनी है, चाहे कैसे भी चिपकाएं। और यही अगर आप हाल देखें हमारे पाकिस्तान में जो डिज़ाइनिंग हुई होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पकवान हाउस का आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे ये राइट साइड से देग उड़ती हुई आ रही है, लेफ़्ट साइड से हलीम की प्लेटें उड़ती हुई आ रही हैं, और उनके ऊपर लिखा हुआ है P4 पकाओ हलीम वाला। ठीक है, और नादिर भाई मुझे स्ट्राइक ना भेजना, गलत नाम ले दिया मैंने। चलें, खैर, ये हमारा मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हाल है पाकिस्तान के अंदर कि क्या हम ये समझते हैं कि कैनवस के ऊपर चीज़ें फेंकने को ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइन बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। इवन के बहुत बड़ी है लेकिन बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि जब बंदा अपना टाइम देगा तो कर सकता है इसको। खैर, बैलेंस के ऊपर बात करते हैं। तो अब डिज़ाइन बैलेंस की बात हो रही है ना, अब डिज़ाइन बैलेंस के अंदर ना बैलेंस की टाइप्स होती हैं, और वो क्या क्या टाइप्स होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा ये कुछ देख लें। फॉर एग्जांपल, ये एक बैलेंस की टाइप के लें साहब। इसमें क्या है, ये आपका कैनवस है या ये आपका आर्टबोर्ड है, और उसके ऊपर एक लकीर है। अब ये लकीर कहाँ पर है? बिल्कुल दरमियान में, ऊपर नीचे से भी बिल्कुल दरमियान में है, सीधे और उल्टे हाथ से भी बिल्कुल दरमियान में है, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल सेंटर है ये। तो ये एक डिज़ाइन बन रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लकीर को उठा के ऐसे कर दूं तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हिस्सा जा रहा है खाली और यहाँ पर आ गया कुछ फिल। ये चीज़ होती है बैलेंस, कि आपने डिज़ाइन को दोनों तरफ से बैलेंस करना है, और अगर इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बैलेंस कहलाता है। इसको अभी आगे जाके हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक बैलेंस ये हो गया, दूसरा बैलेंस इस तरह भी हो सकता है, तीसरा बैलेंस इस तरह भी हो सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है आप एक यहाँ रखें, एक यहाँ रखें, एक यहाँ रखें, एक यहाँ रखें। ठीक है, ये भी बैलेंसिंग हो सकती है। इसके अलावा एक और टाइप की बैलेंसिंग हो सकती है ये कि आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें और फिर यहाँ पर रखें। ये भी बैलेंसिंग हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर चीज़ों को अपने कैनवस के ऊपर बैलेंस कर रहे होते हैं। अब कितनी तरह के बैलेंस हैं या बैलेंस के टाइप्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है, या सिमेट्री। अब सिमेट्रिकल बैलेंस को समझ लें। बैलेंस के टाइप्स हैं ये, ठीक है। दो मेन होती हैं, सिमेट्रिकल या सिमेट्री, या एसिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ये दो टाइप्स हो गई। सिमेट्रिकल से पहले बस ए लगा दें तो वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो वो दो मेन टाइप्स होती हैं, लेकिन फिर इनके अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये सिमेट्री वाली चीज़ है ना। अब सिमेट्री वाली के अंदर अभी हम सिमेट्रिकल को ज़रा डिस्कस करते हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस को। याद रखिएगा, जितनी भी बातचीत चलेगी बैलेंस से रिलेटेड चलेगी, चाहे वो सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो, और कोई सा भी खला से कोई वर्ड आ जाए, स्पेस से हम कोई वर्ड ईजाद कर दें, लेकिन वो रहेगा बैलेंस की टाइप में ही। अभी हम बैलेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर मैं बैलेंस ना भी बोलूँ तो आपने ये समझना है कि वो बैलेंस की ही बात हो रही है।
तो अब सबसे पहले हमारे पास मौजूद होता है हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस सिमेट्री। अब सिमेट्री से मेरी मुराद क्या है? एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल बैलेंस, यानी कि सिमेट्री कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि वो सिमेट्रिकल बैलेंस की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल बैलेंस हमें क्या बताता है कि आपने जो चीज़ें अपने डिज़ाइन के अंदर शामिल की हैं वो लेफ़्ट और राइट पे एक जैसी होनी चाहिए, बस सिंपल सी रूल है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस डिज़ाइन के अंदर देखेंगे तो ये लेफ़्ट पर जो लकीर है वही राइट पर है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली है। दूसरी है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कह लें इसको या एक्स एक्सिस कह लें। दूसरे नंबर पर हमारे पास है बायएक्सियल सिमेट्री या बायएक्सियल सिमेट्रिकल बैलेंस। इसके अंदर क्या बोलता है ये रूल हमें कि जो आपने काम एक्स एक्सिस पर किया है वही आप वाई एक्सिस पर भी करेंगे, यानी कि अगर लेफ़्ट पर आपने कोई चीज़ रखी है तो उसको बैलेंस करें राइट पर किसी चीज़ से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सेम ऑब्जेक्ट हो, लेकिन बैलेंस हो, कोई ऑब्जेक्ट हो उसके हम वज़न। और इसी तरह आपने टॉप पर कुछ रखा है तो आप बॉटम में भी कुछ रखें, तो ये दोनों एक्सिस पर काम हो रहा है ना, तो ये कहलाता है बायएक्सियल सिमेट्री। उसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस भी होती है। वैसे ये कोई अलग से टाइप नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ समझाने के लिए बना दी है। उसमें क्या कि सिर्फ ऊपर नीचे वाली चीज़, मतलब ये डिफरेंशिएट है, यहाँ से हमारा ये डिज़ाइन डिफरेंट हुआ और जो चीज़ आपने ऊपर रखी है वो चीज़ आपने नीचे भी रख दी। अब ज़रूरी नहीं है चीज़ सेम हो, यानी कि ऊपर अगर आपने सर्कल रखा था तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ भी सर्कल हो सकता है यहाँ पर इसी साइज़ का कोई स्क्वायर हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रेडियल सिमेट्री या रोटेटिव सिमेट्री। इसको रोटेटिव भी बोलते हैं, रेडियल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम आपको सुनने को मिल जाएंगे। या रेडियल रोटेटिव सिमेट्रिकल बैलेंस, इतना लंबा नाम है। इसके अंदर क्या होता है कि ये गोलाई में सारी चीज़ें बराबर होती हैं और बिल्कुल हम वज़न होती हैं, यानी कि पूरी पोस्ट। फॉर एग्जांपल इनमें से ये जो इतने सारे गोल दायरे बने हुए हैं इनमें से कोई भी इस तरफ बाहर नहीं जा रहा। अब ये डिस्टर्ब लग रहा है डिज़ाइन, या ये कोई इस तरफ नहीं आ गया, या ये तीन उठ के ऐसे नहीं होंगे, यानी डिज़ाइन डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल मतवाज़न है। यानी कि अगर मैं किसी प्लेन सरफेस पे इसको रख दूं या किसी नोकदार चीज़ पे अपने इस डिज़ाइन को फॉर एग्जांपल प्रिंट करके खड़ा करूं तो वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, इधर उधर नहीं गिरेगा, जैसे हम बैलेंस पे देखते हैं। हमारी नेचर में भी काफ़ी बैलेंस मौजूद है। उसके बाद हमारे पास मिरर सिमेट्री या रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपने लेफ़्ट साइड पर रखा है उसे इन्वर्स करके या रिफ्लेक्ट करके राइट साइड पर रख दें, ये इसकी रॉकेट साइंस है। फिर हमारे पास डायगोनल सिमेट्री आती है या डायगोनल सिमेट्रिकल बैलेंस। इसमें क्या होता है, चारों कोनों पे, कैनवस के 4 कोने होते हैं तो आप चारों साइड पे एक जैसी बात करें, ये हमारे पास सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल बैलेंस होता है बेसिकली। एसिमेट्रिकल बैलेंस इसके बाद हमारे पास आता है। इसके अंदर क्या होता है, चीज़ें होती तो एक जैसी हैं लेकिन अलग अलग ही होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम जो ऊपर रखें वो नीचे रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऊपर नीचे होता तो सेम होता ना, लेकिन इसको मैंने क्या किया, पोजीशन वाइज डिस्टर्ब कर दिया, इसको लेफ़्ट पे कर दिया, इसको राइट पे कर दिया। तो अब ये है तो बैलेंस किसी हद तक, लेकिन एसिमेट्रिकल टाइप का बैलेंस है। यानी कि बैलेंस किस तरह से कि ये बीच की लकीर है, एक सर्कल इधर है एक सर्कल इधर है, तो पोस्ट ना ऊपर की तरफ झुके, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी ना नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है, ये इसने बैलेंस किया हुआ है। लेकिन पोजीशन अलग अलग है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे सेंटर में होता, ठीक है। एसिमेट्रिकल बैलेंस की दूसरी मिसाल ये है कि एक तरफ आपने छोटे छोटे 4 ऑब्जेक्ट रख दिए, 5 रख दिए, 3 रख दिए, 7 रख दिए, और एक तरफ बड़ा ऑब्जेक्ट। अब विजुअली ये बैलेंस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मिसाल दूं, आप 1 किलो आलू लेते हैं। अब 1 किलो आलू का जो वो होता है बट्टा जिसे हम बोलते हैं, जो वेट होता है वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब आप आलू देखते हैं तो वो इतने सारे, मतलब 1 किलो में 7 आलू आ जाते हैं आपके, और बैलेंस भी हो जाता है। मतलब बैलेंस जब करोगे आप तो वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे, क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे तो वेट 1 है, आलू 7 हैं। वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो वेट जो है आपका वो आ गया 4 इंच में, और आलू आपके 40 इंच में भी नहीं आ पा रहे फॉर एग्जांपल। तो ये वॉल्यूम वगैरह का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन वेट आपका इक्वल रहता है। तो यहाँ पर एसिमेट्रिकल बैलेंस के अंदर भी यही है कि विजुअली ये बैलेंस ही नज़र आता है। मज़ीद इसको मैं आपको कुछ मूवी पोस्टर्स के अंदर दिखाऊंगा, अपने डिज़ाइंस के अंदर दिखाऊंगा, तो ये आपको समझ आ जाएगी बात कि किस तरह से एसिमेट्रिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
और आगे चलते हैं। अब इसके बाद यकीनन सारी चीज़ें सिमेट्रिकल बैलेंस वाली, एसिमेट्रिकल बैलेंस वाली आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं। बैलेंस है, बैलेंस की मेनली दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में मज़ीद कुछ तरह का बैलेंस हमारे पास मौजूद है। एसिमेट्रिकल बैलेंस एक ही टाइप का ही है बेसिकली। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस यूज़ अलग अलग तरह से हो रहा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ मूवी पोस्टर्स मैं आपको दिखाता हूँ और ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डिज़ाइनिंग के अंदर ये भला कहाँ यूज़ हो रही है। अब ये ऑलरेडी मैंने इतने सारे मूवी पोस्टर्स ना निकाल के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं टॉय स्टोरी को। अब यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस का इस्तेमाल हो रहा है, जो बैलेंस है हमारे पास कैसे इस्तेमाल हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें ये इसका सेंटर पॉइंट है, बल्कि मान क्या लें, मैं इसको बना ही देता हूँ सेंटर में। ठीक है, और इसका कलर कर लेते हैं वाइट या रेड। यस, अब ये देखें, ये मैंने इसको सेंटर कर दिया है इस स्ट्रोक को ना, लेट्स से 5। अब यहाँ पर देखिएगा इस सेंटर लाइन के लेफ़्ट और राइट पर चीज़ें इक्वल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस हीरो के, ये जो हीरो है इसका मॉडल एक खड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी एक मॉडल को डिफरेंट उसका मतलब बैलेंस करने के लिए खड़ा कर दिया। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 मॉडल मज़ीद हैं, तो यहाँ पर भी 1 2 और ये 3। अब आप बोलें कि चम्मच तो 3 है, बेसिकली ये एक ही मॉडल है। अगर आपने ये कार्टून देखें तो आपको पता होगा। ठीक है, तो टोटल 4 मॉडल इसके लेफ़्ट साइड पर हैं और 4 मॉडल इसके राइट साइड पर हैं। ठीक है, और टॉय स्टोरी भी इसी तरह 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जून, ये सारी चीज़ें सेंटर करके आधी डिटेल्स इधर आधी डिटेल्स इधर, तो ये हमारा एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल बैलेंस इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो हीरो हैं रोडी, इसको मैं यहाँ पर खड़ा कर देता और लेफ़्ट साइड पे सारे अदर हीरोज़ आ जाते, तो वो कुछ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, अब आप बोलें कि ये जो बाइक वाला बंदा है, फिर ये बीच में अचानक कहाँ से आ गया, मतलब होना तो ये चाहिए था, फिर ये बाइक वाला नहीं होता क्योंकि यहाँ साइड भी खाली है, ये साइड भी खाली होनी चाहिए थी। ये आपका एक्स एक्सिस के साथ मिक्स होकर आया है एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस में हमने क्या देखा था कि चीज़ों को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि या तो यहाँ 4 चीज़ें छोटी आ जाती हैं और यहाँ एक तरफ बड़ी आ जाती है। तो अब यहाँ पर सेम यही काम हुआ है कि ये जो पीछे पेंटिंग है ना, ये वाली, ये काफ़ी बड़ी और हाईलाइटिंग है, तो इसके तरह का हमने यहाँ पर लाइटिंग वाली कोई चीज़ यहाँ भी ऐड करनी थी, लेकिन फिर वो बहुत ही रिपीटेटिव और बहुत ही ऑब्वियस डिज़ाइन हो जाता समझने में। तो हमने डेप्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग भी ऐड की हैं जो लाइटिंग वाली नहीं है, और उनके साथ हमने ये वाली चीज़ ऐड कर दी है। तो ये एसिमेट्रिकल बैलेंस भी इसके साथ मिक्स हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा डिज़ाइन देखते हैं। और ये वाला डिज़ाइन, चलें मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ इसको गैस करने के लिए कि ये कौन सा डिज़ाइन है। ठीक है, 5 4 3 2 1, 5 सेकंड हो गए। चलें जी, ये है रेडियल या रोटेटिव। कैसे मुझे पता चल रहा है, दरमियान में आंटी हैं, डोरी आंटी। ठीक है, और इनके चारों तरफ मछलियाँ घूम रही हैं और नीचे बिल्कुल छोटा सा आ रहा है फाइंडिंग डोरी। ये रोटेटिव या रेडियल बैलेंस इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब फॉर एग्जांपल डोरी आंटी यहाँ भी तो कोने में आ सकती थी और मछलियाँ ऐसे आके ख़त्म हो जाती, ऊपर का हिस्सा खाली रह जाता, मज़ेदारी नहीं आती, अच्छा नहीं लगता डिज़ाइन। आप अगर कोशिश करिएगा इसको बनाने की, ये मॉडल्स आपको अगर मिल जाएं इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे, डोरी भी मिल जाएगी, मछलियाँ भी मिल जाएंगी, समंदर भी मिल जाएगा, तो आप उसको करके देखिएगा कैसा लगता है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर रेडियल बैलेंस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला और ये कह लें मिरर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर बेसिकली जो आँख राइट पर है वही लेफ़्ट पर है, जो नाक राइट पर है वही लेफ़्ट पर है, मुंह लेफ़्ट राइट, कान लेफ़्ट राइट, 2 उंगलियाँ इधर 2 उंगलियाँ इधर। तो यहाँ पर मिरर या रिफ्लेक्टिव इस्तेमाल हुआ है बैलेंस की जो टाइप है। यहाँ पर एसिमेट्रिकल इस्तेमाल हुआ है। कैसे, मॉडल को बैलेंस किया है टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। आगे चलते हैं, देखते हैं और मज़ीद क्या है। ये हमारा
कौन सा बैलेंस कहलाएगा। अगेन आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 4 3 2 1, ये 5 सेकंड भी आपके एक गए। तो ये भी बेसिकली एक्स एक्सिस वाला ही है कि इसके अंदर क्या है, चीज़ें दोनों तरफ बैलेंस है। ठीक है, ये मेन करेक्टर एक आ गया, ये मेन करेक्टर एक आ गया, ये दोनों दरमियान में आ गए। आधा टेक्स्ट इधर निकल रहा है, आधा टेक्स्ट उधर निकल रहा है। यहाँ से नोट उड़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ से भी कुछ नोट उड़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ भी पेड़ हैं, यहाँ भी पेड़ हैं। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये वाला एक कार्टून हमारे पास है, और आयन एंड द डार्क, तो ये भी सेम इसी तरह यहाँ से चीज़ें हुई हैं और आधी यहाँ पर आके ख़त्म हुई हैं, तो ये भी एक्स एक्सिस वाला बैलेंस हुआ हुआ है। ठीक है, और ये है मिरर। अगेन ये कार्टून अच्छे हैं वैसे, होटल ट्रांसफॉर्मिया, ये इसका थर्ड पता नहीं फोर्थ पार्ट था, अच्छे हैं खैर। तो ये मिरर है बेसिकली। अब ये अंकल ड्रैग हैं, और ड्रैग इंसान बन जाते हैं, तो ये उनका ह्यूमन मॉडल है। फिर ये इंसान होता है तो ये एलियन बन जाता है, तो ये उसका एलियन मॉडल है। फिर ये जेली बन जाती है, ये लोमड़ी है, ये पट्टी वाली मम्मी ये हैं, और ये हैं बेसिकली, और अंकल फ्रैंक ये हैं। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह से बैलेंस हुई हुई हैं, और ये है इनकी आंटी मैविस। ठीक है, तो ये कौन सा है, मिरर वाला। और ये कौन सा है, यहाँ पर भी 2 किस्म के बैलेंस यूज़ हुए हैं। एक तो मिरर, एक मॉडल यहाँ पर है, एक मॉडल यहाँ पर है। अच्छा, मिरर कह लें या इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम नहीं है, अलग अलग चीज़ है। तो एक्स एक्सिस कहना इसको ज़्यादा बेहतर है कि जो चीज़ आपने यहाँ बैलेंस की, एक मॉडल यहाँ लगाया, तो एक मॉडल इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी लगाया है। और फिर यहाँ पर ये है रेडियल, ये बिल्कुल एक गोल चीज़ बनी हुई है, और यहाँ से भी स्पेस आ रहा है, यहाँ से भी स्पेस आ रहा है, ऊपर और नीचे। फिर ये वाई एक्सिस के अंदर भी बैलेंस इस्तेमाल हो गया इसके अंदर। तो बैलेंस ऐसा नहीं है कि आप एक तरह का इस्तेमाल करेंगे, हर तरफ से बैलेंस करना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैसे बना होगा, मतलब अगर मैं इसका थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताऊं कि ये कैसे बना होगा, तो ये ऐसे बना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये एक डिज़ाइन बनाया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये वाली पिक्चर्स ऐड करनी है, तो ये मैंने सारी पिक्चर्स ऐड कर दी। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर करूँगा। ये नहीं जी, मैंने सेंटर कर दी। अब मैं क्या करूँगा, एक टाइटल ऐड करूँगा, तो ये मैंने टाइटल ऊपर ऐड कर दिया, लेकिन अब नीचे का हिस्सा खाली जा रहा है, तो मैंने उसका पार्ट 2 यहाँ पर लिख दिया। फिर एक मॉडल मैंने लगा दी यहाँ पर, तो अब ये हिस्सा खाली जा रहा है, तो एक मॉडल मैंने लगा दी यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने लिख दी इसकी टैग लाइन, और यहाँ पर ये इमेज तो ऑलरेडी आ ही रही है। तो इस तरीके से बैलेंस हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ ये सारी चीज़ों को, और लास्ट हमारे पास पोस्टर है ये। तो इसके अंदर भी एसिमेट्रिकल बैलेंस यूज़ हुआ है। कैसे, एक मॉडल को बैलेंस किया गया है 2 मॉडल के अगेंस्ट, तो एसिमेट्रिकल बैलेंस। ठीक है, चलिए जी, अब मैं ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको अपने काम के अंदर या अपनी पोस्ट्स के अंदर। तो ये मेरी कुछ पोस्ट्स हैं, और इसके अंदर मैंने चीज़ें ये इस्तेमाल की हुई हैं। देखते हैं क्या क्या हैं, किस किस तरह है। यहाँ पर एसिमेट्रिकल बैलेंस यूज़ हुआ है। टेक्स्ट को मैंने बैलेंस किया है फिस्ट के मुकाबले में, यानी कि अब इस हिस्से को ना आपने इस तरह से देखना है। ये चेन से लेकर कलाई तक ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है। तो ये पोस्ट बैलेंस हुई है। अब यहाँ पर लोगो जो आ रहा है वो आ गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, ये एक लोगो आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐड करता तो ये मज़ीद बैलेंस होता, लेकिन अगर यहाँ ऐड किया है तो बेसिकली यहाँ मुझे ऐड करना था, तो ये मज़ीद बैलेंस होती। ठीक है, अब इसी तरह ये डिज़ाइन है, तो इसके अंदर हिस्से अगर हम करें तो एक हिस्सा ये मॉडल वाला हो गया, ये भी एसिमेट्रिकल है। इसको मैंने बैलेंस किया है इस पूरे टेक्स्ट से, यानी टेक्स्ट और लोगो से। तो अब लोगो एक हिस्सा हो गया और ये टेक्स्ट बेसिकली। अब ऊपर लोगो को मैंने फिल किया है, तो नीचे भी एक हैशटैग लगा के फिल किया है ताकि ये नीचे वाली साइड खाली ना जाए। तो ये बेसिकली इस तरह से बैलेंस्ड है। अब आप देख रहे हैं विजुअली बैलेंस किस तरह है। हालांकि ये तीनों चीज़ें अलग हैं, यानी कि अगर आप देखें लोगो 2 लाइन का है, ये 1 लाइन का है, हैशटैग जो है आपका बैलेंस उस तरह लाइन वाइज देखेंगे तो नहीं हो रहा, लेकिन विजुअली हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये पिज़्ज़ा वाली पोस्ट है, तो अब ऊपर से तो बैलेंस है, देखें लेफ़्ट का स्पेस, राइट का स्पेस बिल्कुल सेंटर में है, लोगो सेंटर में है। ये जो डिलीशियस फजीता पिज़्ज़ा वाली लाइन है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया है इस डिटेल से, यानी ये दोनों एक दूसरे को मतवाजन रखे हुए हैं।
अगर डिलीशियस हटा दूंगा तो पोस्ट इस तरफ पलट जाएगी। इसको इस नज़र से देखना है आपने, समझ गए। और फिर पिज़्ज़ा की सारी स्टफिंग गिर जाएगी, पिज़्ज़ा खाने लायक नहीं रहेगा। ये है सेंटर में बोतल, उसके राइट पे बोतल, उसके लेफ़्ट पे बोतल, और फिर सेंटर में सारी चीज़ें लोगो। फॉर एग्जांपल लोगो में उठा के इस तरफ कर देता तो यहाँ से थोड़ा सा डिसबैलेंस पोस्ट हो जाती। ये अलग से एक और दूसरी पोस्ट हमारे सामने मौजूद है। अब इसके अंदर मैंने इसको कैसे कवर किया है, यहाँ पर मॉडल रखा है ना सबसे पहले, तो अब मॉडल का वज़न क्या नीचे की तरफ आ गया, यानी इस तरफ वज़न ज़्यादा आ गया पोस्ट में। तो अब मुझे दूसरी तरफ वज़न रखना है और ऊपर की साइड, क्योंकि मॉडल को नीचे की साइड यूज़ किया। फॉर एग्जांपल मैं मॉडल इसे दरमियान में यूज़ करता ना तो कंटेंट यहाँ यूज़ कर लेता, ये बैलेंस हो जाती। लेकिन अभी मैंने उसको लेफ़्ट और बॉटम की तरफ यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कंटेंट को मैं यहाँ यूज़ करूँगा ना, तो इस चीज़ को मैंने बैलेंस किया है, मॉडल को बैलेंस किया है बेसिकली कंटेंट से, हेडिंग से और पॉइंट से, और फिर लास्ट में ये फ़ोन नंबर, सिंपल। इसी तरह ये भी रेडियल बैलेंस, वही कि दरमियान में सारी चीज़ें आ रही हैं और ये सारी चीज़ें घूम फिर के दरमियान में मुझे लेकर आ रही हैं बेसिकली। तो ये बैलेंस है, ठीक है। मज़ीद दिखाता हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुई है, टेंशन नहीं लें। अब यहाँ पर देखें बैलेंस, हो सकता है यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। एक लोगो ये आ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा लोगो। फॉर एग्जांपल क्या ऐसा नहीं हो सकता था एक लोगो मैंने यहाँ लगाया तो दूसरा भी मैं यहीं लगा देता। मिशन पाकिस्तान अगर मैंने यहाँ लिखा है तो इसके बजाय मैं मिशन पाकिस्तान यहाँ लिखता, फ़ोन नंबर यहाँ लिख देता। ये जो फ़ोन और ये जो ब्लड की ड्रॉप है बेसिकली और ये हाथ है, ये मैं यहाँ नहीं लगाता तो क्या होता, तो ये होता पोस्ट डिसबैलेंस हो जाती, राइट साइड से खाली हो जाती। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने अगर इनका प्राइमरी लोगो यहाँ पर लगाया है तो इनका सेकेंडरी लोगो इस साइड पर लगाया है। अगर फ़ोन नंबर यहाँ लगाया है तो इनकी टैगलाइन मैंने यहाँ पर लगाई है। इसी तरह ये एक कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया है ब्लड का, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट ब्लड का दिखाया है। फिर सेंटर में मैंने डाला है कंटेंट और फिर ये वाला कंटेंट, तो ये बेसिकली बैलेंस की है मैंने। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये दरमियान में आ गया बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। फिर इस लोगो को मैंने बैलेंस किया है इस वाले ओपेसिटी वाली चीज़ के साथ, और फिर इन दो पेड़ को बैलेंस किया है, एसिमेट्रिकल है बेसिकली ये, और इन चीज़ों के साथ मैंने बैलेंस किया है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको मैंने कैसे बैलेंस किया, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना, एक लोगो है, इसको बैलेंस किया है इन दो आइकन्स के साथ, ये तो बिल्कुल सेंटर में ही है। फिर यहाँ पर फ़ोन, यहाँ पर नोट, यहाँ पर हाथ, यहाँ पर हाथ, यहाँ पर आपका यूके और यहाँ पर आपका इंडिया, ये ऐसे बैलेंस हुई है। अब ये रियल इस्टेट की पोस्ट देखें, बिल्कुल ये इनका प्राइमरी लोगो है, ये इनका सेकेंडरी लोगो है, अगेन वही लेफ़्ट और राइट। फिर ये सेंटर में इनकी डिटेल्स आ गई, सेंटर में तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर ये इमेजेस को देखें, अब इमेजेस एक दरमियान में है तो दो इधर और दो इधर सेम फासले के साथ, ठीक है। फिर ये अगेन दरमियान में आ गया। फिर दो लाइन यहाँ पर हैं, हाशिर रियल इस्टेट कंसल्टेंट, तो नाम और नंबर दो लाइन में यहाँ आ गया, नंबर मैंने ऑलरेडी छुपाया हुआ है, ठीक है। और फिर ये फुटर आ गया, तो ये बेसिकली बैलेंसिंग है, ठीक है। अभी मज़ीद मेरे पास कुछ पोस्ट्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि बैलेंसिंग मैं किस तरह से करता हूँ। ये देखें जी, अब यहाँ पर आपने वीडियो को कर लेना है पॉज, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और अपने जहन में ये डिज़ाइन बनाएं और देखें किस तरह इसको मैं मज़ीद बैलेंस कर सकता हूँ, या मैंने किस तरह इसको बैलेंस किया होगा मज़ीद। अगर मैं वैसी प्रॉब्लम्स बताऊँ या प्रॉब्लम ना भी बताऊँ, इसको बैलेंस तो ये ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लोगो है, लोगो को टेक्स्ट के साथ बैलेंस किया एसिमेट्रिकल, और ये मैंने सेंटर में डाल दिया, तो बैलेंस तो है लेकिन स्टिल थोड़ी सी ऑफ लग रही है। बैलेंस तो है लेकिन स्टिल ऑफ लग रही है। और इसके अंदर दूसरे फैक्टर्स भी हैं, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और यही वो वजह होगी। अब यहाँ से आपने वो देखना है कि मेरे डिज़ाइन क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो बराबर में मैंने हाइड किया हुआ है ना, ये मेरा डिज़ाइन है। अब आप फॉर एग्जांपल ये कह लें कि ये जिस भी डिज़ाइनर का है, वैसे मुझे पता है, मैं नाम नहीं ले रहा, ये जिस भी डिज़ाइनर का डिज़ाइन है उसको मैंने ये दोबारा से रीब्रांड करके दिया था। तो अब यहाँ पर मैं अपना डिज़ाइन रिवील करता हूँ, ये देखें कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और क्या फ़र्क है इसमें। बैलेंसिंग का ही फ़र्क है। यही वजह है
कि मेरे डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगते हैं और आपको अपने डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहे होते। मतलब आपसे मुराद हर बंदा नहीं है, आपसे मुराद वो है कि अगर आप अच्छा नहीं डिज़ाइन कर पा रहे, ठीक है। तो वजह क्या बनी, वजह बैलेंस बना, विजुअल बैलेंस, समझ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। चलें, प्रॉब्लम्स इसके अंदर ये हैं कि ये जो प्रोडक्ट के अंदर फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो ये कंडेंस्ड फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर डिज़ाइनर ने क्या किया, एक बोल्ड फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया, फैला हुआ। यहाँ पर फैला हुआ फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो फ़ॉन्ट को सिमिलर करने की कोशिश की है सबसे पहले। तो अब ये बैलेंस में शुमार होता है? नहीं, अलग चीज़ों में शुमार होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स के साथ मिलकर एक अच्छा डिज़ाइन बनता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लोगों को सेंटर किया, सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर करके बैलेंस कर दिया, सही है। और उसके बाद अब ये देखें, इसकी बैलेंसिंग को मज़ीद डीप के अंदर जाते हैं। एक बैलेंसिंग मैंने आपको बताई, एक ये है, इसको बैलेंस किया इस पूरी चीज़ के साथ। अब इसकी मज़ीद डीप में जाते हैं। एक ये है, फिर एक पार्ट इसका ये CBD वाला है, और इसको बैलेंस किया गया है इन 2 लाइनों के साथ। तो इतना घूमने की क्या ज़रूरत थी भाई। ये मैंने एक लाइन लिखी, ये दूसरी लिखी, ये तीसरी लिखी, सिंपल। तो इसकी पोजीशन को बस चेंज किया है, प्रोडक्ट को थोड़ा सा छोटा किया है। ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट मुंह पर आए, और इसकी लुक बदल गई पोस्ट की। इसी तरह ये दूसरी वाली को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, ये एक भाई ने बनाई है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, यानी कि यहाँ से पोस्ट शुरू हुई है फॉर एग्जांपल, अब ये एंड तक बिल्कुल मिक्स्ड आ रही है। मुझे नहीं पता क्या पहले देखूं क्या बाद में देखूं, फोकल पॉइंट, बैलेंसिंग, अलाइनमेंट सब डिस्टर्ब है इसकी। तो अब मैंने इसको बराबर में रीडिज़ाइन किया है। तो मैंने बाकायदा स्पेसिंग भी दी है यूज़र की आइज़ को पोज देने के लिए। अब ये क्या है, एक साथ आइज़ पे हैवी लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिंग भी दी है। अब ये देखें, एक वेक्टर के बाद स्पेसिंग आ गई। तो मैंने बोला सबसे पहले ये मीनार पाकिस्तान और चांद सितारा देख लो, ये देख लो, उसके बाद 14 अगस्त देख लो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे देख लो, फिर ये डिटेल बढ़ाना और फिर फुटर पे जाना। अब यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्सड हैं, ठीक है। और बैलेंसिंग इसी तरह से हुई हुई। अब ये देखें, 14 अगस्त अनबैलेंस्ड है, चलें हैप्पी सही है, इंडिपेंडेंस डे भी सही है, उसके नीचे आ गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये 14 अगस्त यहाँ क्या कर रहा है, अगर यहाँ 14 अगस्त है तो फिर इसके इस साइड पर भी तो कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए था, समझ गए। ये वाली बैलेंसिंग है बेसिकली। मज़ीद एक लास्ट डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ और उसके बाद लेक्चर को क्लोज़ करते हैं, क्योंकि बस इतना ही था मेरे पास मटेरियल। ये लें जी, ये डिज़ाइन है। अब ऊपर वाला डिज़ाइन मैं आपको बता दिया था, ये वाला, इससे कुछ आइडिया हो गया होगा। वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और देखें कि क्या इसके अंदर मैंने काम किया होगा, बेहतरी की होगी। अगेन अब आप वही सेंटर वाली चीज़ ढूंढेंगे, तो क्या पता आप सही और क्या पता आप गलत हो। वीडियो को पॉज करें, देखते हैं। चलें जी, यकीनन आपने वीडियो पॉज करके अपने जहन में एक डिज़ाइन बना लिया होगा। तो मैं इसको रिवील करता हूँ। ये लें जी, अब इसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स का यकीनन इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने इसको फोकल पॉइंट बनाया है। फोकल पॉइंट चप्पल, स्लीपर्स को बनाया है, सैंडल्स को बनाया है। बेसिकली लड़कियां मुझे बहुत मारेंगी, मैंने इसको स्लीपर बोल दिया है। खैर, फोकल पॉइंट बना और उसके बाद नीचे देखें एक फ़ॉन्ट आया, फ़ॉन्ट के नीचे उसका आर्टिकल नंबर आया, बेसिकली प्रोडक्ट का नाम था, और उसके बाद आर्टिकल नंबर आया और नीचे फुटर आ गया। अब ऊपर का लोगो है, इस लोगो को मैंने बैलेंस किया इस हल्के फुल्के वेक्टर के साथ, और इस वेक्टर से मैंने एक डायरेक्शन बनाई है कि चप्पल की तरफ देखो बेसिकली। तो ये काम, अब यहाँ पर देखें चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं। अब ये पार्ट देख रहे हैं कितना खाली जा रहा है, यानी कि चलें यहाँ पर एक मटेरियल आ गया, यहाँ पर दूसरा मटेरियल, यहाँ पर तीसरा मटेरियल। इस पार्ट का क्या कसूर था भाई। और फिर ये चप्पल भी इतनी सादी लग रही है कि मतलब ये ब्रांड की नहीं लग रही। तो मैंने क्या किया, उसके पीछे एक सर्कल बना दिया, थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो गई। तो सिर्फ बैलेंस भी अपने आप में कोई इतना ख़ास काम नहीं कर पाएगा अगर आप दूसरे रूल्स को वायोलेट करेंगे। तो बहुत सारे रूल्स को मिलाकर ये एक पूरा कंप्लीट डिज़ाइन बनता है। जब हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो सबसे पहले उसको बैलेंस भी करते हैं, उसकी टाइपोग्राफी वगैरह भी देखते हैं, उसके कंट्रास्ट भी अच्छे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये ब्लैक है ना, ब्लैक के साथ ये मैंने ग्रीन का कोई शेड यूज़ किया है, आई डोंट नो ये कौन सा कलर था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्लैक का ही कोई लाइटर शेड ले लेता तो इतना कंट्रास्ट थोड़ी बन पाता, फिर इतना अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हैं। ये बेसिकली वो टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स मौजूद हैं
कि जिनकी वजह से मेरा डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगता है। अब ये देखें ना, ये सब मेरी तो रीडिज़ाइन है ना, तो क्यों बेहतर लग रहे हैं? क्योंकि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स अभी तक हमने पढ़े हैं, अगर आप चलें मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ इस लेक्चर में ना। इस पोस्ट को आप देखें, ये सैटिन हाई हील्स वाली को कोई भी एक सैंडल निकालें आप, ठीक है, और उसको रीडिज़ाइन करें, सेम कंटेंट यही इस्तेमाल कर लें, बस स्लीपर्स आपने चेंज करनी होगी, ज़ाहिर सी बात है, सॉरी फिर मैंने स्लीपर बोल दिया, सैंडल आपने चेंज करनी होगी, तो वो आप चेंज करेंगे और एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। किसकी रोशनी में? जितने भी पीछे हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, हमने कंट्रास्ट पढ़ लिया, हमने रिपीटेशन पढ़ ली, हमने प्रॉक्सिमिटी पढ़ ली, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, स्पेसिंग पढ़ ली है बेसिकली। तो उन सारी चीज़ों के अंदर आपने इस्तेमाल करते हुए एक डिज़ाइन बनाना है। तो यकीनन अगर आपने वो उन सारी चीज़ों को पढ़ के दोबारा से रिवाइज़ करके एक डिज़ाइन बनाया और उन सारी चीज़ों को जहन में रखा हुआ है ना, 100% गारंटी है कि अभी तक जो आप डिज़ाइंस बनाते हुए आए हैं ना, उससे 10x इम्प्रूव्ड आपका डिज़ाइन बनेगा। और आप मुझे फिर कम्युनिटी में चेक भी करवा सकते हैं अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो ये हमारी जो आज का लेक्चर था वो बैलेंसिंग पे था, कुछ हमारी ट्रिक्स पे था कि किस तरीके से बैलेंस होती है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।